डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल और ये किसके थ्रू करेंगे? बाय थियोडोलाइट। कि हम थियोडोलाइट अभी पढ़ रहे हैं और थियोडोलाइट में हम मेजरमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल के बारे में और वर्टिकल एंगल के बारे में कैसे मेजरमेंट होते हैं, कितने मेथड होते हैं। तो अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल एंगल वो एंगल होता है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है। मींस कि अगर हम टॉप व्यू देखें तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है। अब अगर हमें यहाँ से मेज़र करना हो कि इनके और इनके बीच में हॉरिजॉन्टली कितना है, हम टॉप से देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, टॉप व्यू है। अगर टॉप व्यू देख रहे हैं तो इनके बीच में जो एंगल हॉरिजॉन्टली एंगल डिफरेंस होगा वो एंगल क्या कहलाएगा, इनका हॉरिजॉन्टल एंगल कहलाएगा। उसको मेज़र करने के कितने मेथड होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेथड की बात करें तो हमारे पास टोटल 3 मेथड होते हैं। पहला है ऑर्डिनरी मेथड, दूसरा है रिपीटेशन और तीसरा है रीआइट्रेशन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी मेथड की। ऑर्डिनरी मेथड में हम कैसे कैसे एंगल मेजर करेंगे। तो ऑर्डिनरी मेथड का यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट पॉइंट है जहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया है और ये पॉइंट ए है और बी है जिनके बीच में हमें एंगल मेजर करना है। ये कैसे मेजर करेंगे, तो इसमें क्या होते हैं, एक पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। प्रोसीजर में एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे ओ पॉइंट पे जिससे जहाँ पे हमें रीडिंग को मेजर करनी है। इसके बाद सबसे पहले हम ए पॉइंट की तरफ ले जाएंगे, क्लैंप को ओपन करके ए पॉइंट की तरफ ले जाएंगे और एंगल या तो 0 पे सेट करेंगे या फिर 360 पे। जनरली 0 डिग्री ही लिखा होता है, 360 मेंशन नहीं होता, 360 की जगह 0 ही लिखा होता है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में 360 लिखा है, 0 नहीं लिखा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 360 पे ले जाके हॉरिजॉन्टल सर्कल को मूव करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे ले जाने के बाद स्क्रू को क्लैंप करेंगे। अब क्लैंप करने के बाद जो अपर मैंने क्या किया, सबसे पहले लोअर स्क्रू को ओपन किया और ए पॉइंट की तरफ ले गए जहाँ पे हमें पहली रीडिंग लेनी है। फिर हमने इसको क्या किया, क्लैंप कर दिया, मीन्स कस दिया ताकि ये रोटेट ना हो। फिर हम क्या करेंगे, अपर क्लैंप जो हमारे पास है क्लैंपिंग स्क्रू, उसको ओपन करेंगे और उसको जिस डायरेक्शन में बी पॉइंट है उस डायरेक्शन में मूव कराएंगे। जैसे ही मूव करेगा, जैसे ही बी पॉइंट बाइसेक्ट हुआ, अपर वाले को भी हम क्या करेंगे, क्लैंप कर देंगे। क्लैंप मीन्स जो क्लैंपिंग स्क्रू है उसको कस देंगे। कसने के बाद ये रोटेशन नहीं होगा। अब ये सारे के सारे प्रोसीजर हो गए, सारे के सारे क्लैंपिंग हमने कर दी। तो अब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट में जो हमने अभी सर्कल देखा था, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा, उस हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऑलरेडी जो रीडिंग 0 कर हमने ए पॉइंट पे 0 सेट किया था, अब बी पॉइंट पे वो पहुंचते ही कुछ उसमें क्या हो गए, एंगल आ गया होगा। उस एंगल को हम क्या करेंगे, वर्नियर जो हमारे पास रीडिंग्स हैं, सर्कल्स हैं, उस सर्कल में जाके क्या करेंगे, रीडिंग को क्लियरली चेक कर लेंगे कि वो हमारे पास रीडिंग कितनी है। क्लियरली लिखने के बाद उसको हम क्या करेंगे, कॉपी पे डिनोट कर लेंगे कि हमारे पास एंगल कितना है। तो ये तो सिंपल हमारे पास ऑर्डिनरी मेथड था। दूसरा हमारे पास मेथड होता है, मेथड हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजर करने का, रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब क्या है कि हमें उस चीज़ को क्या करना है, रिपीट करना है। क्या करना है, रिपीट करना है। रिपीट का मीन्स क्या है कि एक ही एंगल को मेजर करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास क्या है, 6 रीडिंग लेनी पड़ती है। अब ये 6 रीडिंग कैसे लेते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 6 रीडिंग कैसे लेंगे, सेम बात करते हैं कि हम एंगल ए और बी के बीच में एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है तो कैसे करेंगे, रिपीटिशन मेथड से। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो फेज लेफ़्ट में है या फेज राइट में है। सपोज कि अगर वो फेज लेफ़्ट में है तो हम क्या करेंगे, सेम अभी तक जो हमने ऑर्डिनरी में यूज़ किया था वैसे ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लोअर क्लैंप स्क्रू को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे, ए पॉइंट की तरफ जाएंगे और रीडिंग 0 0 पे लाके क्या करेंगे, इसको क्लैंप कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्लैंप कर दिए तो अब क्या करेंगे, अपर वाला ओपन करेंगे। अपर वाला ओपन कर दिए, फिर कहाँ उसको रोटेट करके किधर की तरफ लाए, बी की तरफ लाए और फिर इसको क्या कर दिया, क्लैंप कर दिया। रीडिंग आ गई होगी कुछ ना कुछ। अब ये रीडिंग जितनी भी आ गई उसको क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे, क्लैंप कर देंगे अपर वाले को। अब अगेन क्या करेंगे, अगेन हम कहाँ जाएंगे, लोअर वाले को ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे क्या आएंगे, ए पॉइंट पे आएंगे। फिर हम लोअर वाले को क्लैंप करके अपर वाले को, ये रिपीटिशन कितनी बार करना है, 3 टाइम्स। मीन्स सेम एंगल को हम क्या करेंगे, 3 बार रिपीट मेजर करेंगे। 3 बार हमने रिपीट किया होगा तो जितना भी एंगल आ गया होगा ओवरऑल इस एंगल सेव होता होगा, 3 बार में सेव हुआ होगा। तो हम फाइनली क्या करेंगे, इस एंगल को हम देख लेंगे कि हमारे पास एंगल कितना आ गया।
वो एंगल हमने डिनोट कर लिया कि सपोज एंगल जो भी आ रहा था, तो एग्जैक्ट कितना आ रहा होगा उस एंगल को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इस एंगल को बताएगा फेज लेफ्ट से इतना एंगल है। और यही चीज़ हम क्या करेंगे फेज लेफ्ट से रिपीट करेंगे। अब फेज लेफ्ट में था तो उसको हम क्या करेंगे, फेस को रोटेट करके कहाँ ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे स्विंग करा देंगे। स्विंग कराने के बाद फिर अगेन हम क्या करेंगे, लोअर क्लैंपिंग स्क्रू को ओपन करेंगे, ए पॉइंट पे ले जाएंगे, क्लैंप कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे अपर वाले को अपर क्लैंपिंग स्क्रू को ओपन करेंगे, फिर बी पॉइंट पे ले जाएंगे, फिर क्लैंप कर देंगे। ये रिपीटिशन भी कितने टाइम्स करनी है, 3 टाइम्स रिपीट करना है। 3 टाइम्स इधर से रिपीट कर लिया और 3 टाइम फेज राइट से रिपीट कर लिया। तो इसकी जो रीडिंग थी फेज राइट वाली, अभी जो हमने राइट की, ये जो राइट वाली रीडिंग है, ये भी जितनी रीडिंग आई होगी उस रीडिंग को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, आंसर आ जाएगा इसका कि फेज राइट से इतना एंगल आया और फेज लेफ्ट से इतना एंगल आया। अब हम क्या करेंगे, फेज लेफ्ट का वाला हमारे पास पता है, लेफ्ट वाली भी हमारे पास रीडिंग होगी और राइट वाली भी रीडिंग होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ हमारे पास यहाँ पे एक्स रीडिंग आई होगी, इसकी भी वाई रीडिंग आई होगी। हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की दोनों की रीडिंग लेके क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे। तो ये जो एवरेज आएगा ये हमारे पास ओवरऑल इसका एंगल होगा। इसमें हमारे पास एक्यूरेसी बढ़ भी जाएगी। ऑर्डिनरी मेथड में हमने क्या किया था, बस एक ही बार हम रीडिंग लेते हैं। अगर एक ही बार हमने रीडिंग ली की तो हो भी सकता है कि हमने एक बार में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी होगी, रीडिंग सही से 0 ना रखी हो, या फिर जो हम रीडिंग ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वही बाइसेक्ट ना हुआ हो, तो उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि जो हम रिपीटिशन में है इसमें हमारे पास एक्यूरेसी उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि सेम एंगल को हमने 3 बार फेज लेफ्ट से मेज़र किया और 3 बार फेज राइट से मेज़र किया, उसके बाद इसमें 3 से डिवाइड करके आंसर लाया और उसके बाद यहाँ पे क्या किया, एवरेज कर दिया। तो यहाँ पे ये होता है हमारे पास रिपीटिशन मेथड, बार बार रिपीट करना है एक ही एंगल को। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको टेबल जो हमारे पास गिवन टेबल होता है उस टेबल फॉर्म में लिखे रहते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि फेज लेफ्ट में मेजर किया तो कितने डिग्री कितने मिनट और कितने सेकंड आए, फेज राइट में मेजर किया तो ए पे कितने डिग्री कितने मिनट और कितने सेकंड थे। ये चीज़ें समझ आ रही हैं, टेबल समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। इंक्रीज किया, देखा फेज लेफ्ट में हमने क्या किया, ए पॉइंट पे गए तो ए पॉइंट पे कितना देखा था, तो पहले तो 0 0 0 सब ने शिफ्ट था। फिर हमने क्या किया, बी पे देखा तो बी पे कुछ रीडिंग आई थी। ये रिपीटिशन कितनी बार हुआ, 1 2 3 बार रिपीट हुआ। सेम यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, फेज राइट में गए तो 1 2 3 रीडिंग आ गई। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसका एवरेज ले लिया जाता है, मेन निकाला जाता है। तो एवरेज जो एंगल आ रहा होगा उस एवरेज एंगल को यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एंगल होते हैं जिनके बेसिस पे क्या होता है, ये रीडिंग्स लिखी जाती है। थर्ड हमारे पास है मेथड ऑफ रीआइटरेशन। रीआइटरेशन मेथड क्या होता है कि जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास दिख रहे हैं कि ये पी पॉइंट है, क्यू है, आर है और एस है और यहाँ पे ओ पॉइंट है जिस पे ये रीडिंग निकालनी है। इसमें हम क्या करते थे, रिपीटिशन में एक ही एंगल को बार बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास पी और क्यू के बीच का एंगल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट और ब्रेक कर देंगे कि पी के और क्यू के बीच में निकाल लिया एंगल, क्यू और आर के बीच में निकाल लिया, आर और एस के बीच में, और एस और पी के बीच में। अगर ये 4 एंगल हमारे पास पता चल गए तो कंपलसरी ये रूल क्या है कि मैक्सिमम टोटल कितना होगा, सम इनका 360। तो हम तीनों को अगर ऐड करें तो वो 360 आनी ही चाहिए। अगर वो 360 नहीं आ रहा है मीन्स हमारे पास कहीं ना कहीं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग ली है वो रीडिंग हमारे पास कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो रीआइटरेशन क्या है, इट इज़ ऑल्सो अनदर मेथड ऑफ मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल विथ हाई प्रिसीजन। इट इज़ लेस टेडिशस, मीन्स यहाँ इसमें क्या होता है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम एरर आने के चांसेस होते हैं। और जनरली प्रीफर कब करते हैं, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एंगल मेजर करने हो। बहुत ज़्यादा मीन्स अभी जैसे हमने मेजर क्या किया था, पी और क्यू के बीच में एंगल मेजर किया था। अब इसी एंगल को एक एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास कई बार अगर होल सर्कल मेजर करना हो तो ये डिफ़िकल्टी है। मीन्स हम उसका यूज़ यहाँ करेंगे जहाँ एक से ज़्यादा एंगल हो। मीन्स हमारे पास ऐसे कई डायग्राम है, ये भी एंगल मेजर करना है, ये भी एंगल मेजर करना है और ये भी एंगल मेजर करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, चारों एंगल मेजर कर लेंगे और सेम चेक कर लेंगे। इसके अलावा जो इस और दूसरी चीज़ क्या है कि ये पर्टिकुलर स्टेशन पे ही एक ही जगह पे हो पाएगा, सेवरल एंगल होंगे वहाँ पे हम मेजर करेंगे और फाइनली हम क्या आ जाएंगे, उसी क्लोज लूप में आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था। इसमें भी 2 तरह होती है, या तो हम क्या करें, इंस्ट्रूमेंट को ओ पॉइंट पे सेटअप कर लें, ए को 0 मान के चलें तो सारी रीडिंग ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, सम उनका 360 आ जाएगा। रीडिंग को हम क्या करेंगे,
ओवरऑल चेक करते जाएंगे और एक जो टेबल इसका प्री डिस्क्राइब टेबल होगा उस टेबल में लिखते रहेंगे। जैसे फेज लेफ्ट में हमने देखा और फेज राइट में देखा। फेज लेफ्ट में देखा तो अलग अलग पे इंस्ट्रूमेंट पे अलग अलग रीडिंग आ रही थी। इस पॉइंट पे ये रीडिंग्स पी पे अलग, क्यू पे अलग, आर पे अलग, एस पे अलग और फिर पी पे घूम के गए तो अलग रीडिंग आ गई। अब ये रीडिंग में भी 3 तरह की रीडिंग दिख रही हैं। एक हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, एक हमारे पास ये है और एक ये है। ये हमारे पास है डिग्री, ये हमारे पास है मिनट और ये है हमारे पास सेकेंड का सिंबल। तो ये सेकेंड सिंबल को ऐसे ही फेज राइट में निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इनका एवरेज हॉरिजॉन्टल एंगल निकाल लेते हैं, हर एक पॉइंट पे कितना कितना आया था एंगल। तो ये हमारे पास था हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने का मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वर्टिकल एंगल कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो आई होप आप ये तीनों मेथड आपको समझ आए होंगे। पहला था ऑर्डिनरी, या ऑर्डिनरी का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेथड। ऑर्डिनरी का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं सिंपल मेथड। दूसरा था रिपीटिशन की, बार बार हम उसको रिपीट कर रहे हैं। बार बार मीन्स 3 बार हम फेज लेफ्ट में रीडिंग लेते हैं और 3 बार फेज राइट में। ऐसे ही रीआइट्रेशन में हम रीडिंग क्या है, सिर्फ एक बार फेज लेफ्ट में लेते हैं और एक बार फेज राइट में। और जब भी फेज लेफ्ट में लेंगे हर एक पॉइंट की रीडिंग देखेंगे और फेज राइट में देखेंगे तो हर एक पॉइंट की रीडिंग चेक करेंगे और सब आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सेम पॉइंट पे और सेम वैल्यू आनी चाहिए।